एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन जो बहुत सारी कंपनीज लाइक अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, पेयू, इवन गूगल ने भी पूछा है। राइट। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। मतलब कुछ कुछ वैसा जैसा जावा का पार्स-आईएनटी करता है। अगर आपने जावा में ध्यान दिया हो तो पार्स-आईएनटी एक मेथड होता है जिसको आप कोई भी स्ट्रिंग दें जिसमें डिजिट्स हो तो वो आपको उसका इंटीजर वर्जन कन्वर्ट करके दे देगा। ऐसा ही सी लैंग्वेज के अंदर A2I नाम का भी एक फंक्शन होता है। तो हमें इसी का अपना वर्जन बनाना है। लेकिन नोटिस करिएगा हमारे केस में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स ही मिलेंगे, कुछ और भी चीजें मिलेंगी जिन टेस्ट केसेस का हमें ध्यान रखना है। कोर थीम यही है कि हमें मान लीजिए डबल कोट में अगर मिलता है 25 तो हमारा मेथड रिटर्न कर दे 25 एज अ नंबर दैट इज एज एन इंटीजर। इसलिए इसको हम बोलेंगे A2I। अगर आप लीड कोड पे जाकर चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन के डिसलाइक्स इसके लाइक से ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, जबकि ये टॉप 75 क्वेश्चंस में आया है। कई सारी कंपनीज का ये फेवरेट क्वेश्चन है या इसकी कुछ वेराइटीज वो आपसे पूछेंगी। राइट। तो अपन इसको करते हैं इंप्लीमेंट और देखते हैं कैसे इसके टेस्ट केसेस को हम करेंगे हैंडल। चलिए तो शुरू करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह से 25 आता है तो हमारा मेथड ये वाला 25 रिटर्न कर दे। मेन थीम तो ये है, लेकिन हम इसमें कुछ और बातें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रिंग में इनिशियली स्पेसेस आ रही हैं, जैसे 3 स्पेस और 25 है, तो भी रिटर्न होना चाहिए 25। एक पॉसिबिलिटी हमें ये भी ध्यान रखनी है। अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए इनिशियल स्पेसेस के बाद -25 आ रहा है फ्रेंड्स, तो रिटर्न होना चाहिए फिर -25। अगर हमारी स्पेसेस के बाद इनिशियली +25 आ रहा है तो रिटर्न होना चाहिए फिर 25, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए स्पेसेस की जगह हेलो 25 आ रहा है, उस केस में 25 रिटर्न नहीं होना चाहिए। उस केस में रिटर्न होना चाहिए 0। यानी हमारे पहले डिजिट के पहले अगर प्लस या माइनस में से कुछ है तो हम एक वैलिड नंबर रिटर्न करेंगे। उसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो हम रिटर्न करेंगे 0। इवन नोटिस कीजिएगा, अगर स्ट्रिंग है ---25 तो भी हम लोगों को रिटर्न करना है 0। इसको हमें कोई -25 या +25 मानकर नहीं चलना है। तो कोड कुछ ऐसा हमें लिखना है कि वो इन सारी पॉसिबिलिटीज को हैंडल करें। एक और पॉइंट है कि अगर आपके नंबर के बाद मान लीजिए हेलो है या कुछ कोई भी अल्फाबेट्स वगैरह हैं, तो आपको इन्हें इग्नोर करना है और रिटर्न करना है सिर्फ 25। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज लेकर हमें चलना है। देयर इज वन मोर केस, वो आप कंस्ट्रेंट्स में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नंबर है हमारा वो 200 डिजिट जितना बड़ा नंबर हो सकता है। अगर आप चेक करें तो 200 डिजिट्स तक का ये नंबर हो सकता है। इसका मतलब अगर ये नंबर इंटीजर की रेंज को क्रॉस करता है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, तो हमें फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। क्या मतलब है मेरा मैक्सिमम मिनिमम से? तो मैं आपको याद दिला दूं, इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक। ये इंटीजर डेटा टाइप की जावा में मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज है। और ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये इंटीजर रैपर क्लास में एक स्टैटिक कांस्टेंट min अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रैपर क्लास में मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो कोड ये भी कह रहा है, क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए नंबर आता है 2 147 483 649, चेक कीजिएगा हम इंटीजर की मैक्स वैल्यू से आगे निकल रहे हैं। अगर इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें तो हमें फिर रिटर्न इंटीजर की मैक्स वैल्यू करनी है, जो होगी 2 147 483 647। ऐसे ही अगर नंबर आता है मान लीजिए -2 147 483 649, तो हम नेगेटिव में मिन के बाहर निकल रहे हैं, तो रिटर्न होना चाहिए इस केस में नेगेटिव की मिनिमम वैल्यू विच इज -2 147 483 एंड 648। इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे केसेस हैं जो हमें इस कोड में ध्यान रखने हैं। तो अपन अब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन केसेस को हैंडल करते हुए चलेंगे। जब फाइनल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बन जाएगा तब अपन उसको करेंगे सबमिट। तो सबसे पहली चीज जो हमें कर लेनी है वो ये कि जो हमें एस में डेटा मिल रहा है उसे ट्रिम कर लिया जाए। ट्रिम क्यों कर लिया जाए? क्योंकि जो स्पेसेस आ रही हैं, व्हाइट स्पेसेस, वो हट जानी चाहिए स्ट्रिंग के आगे से, ताकि हम एक्चुअल डेटा पे पहुंचे। ठीक है, अब हमने ट्रिम कर लिया, अब इनिशियल स्पेसेस हमारी हट गई हैं। अब हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर आई, जो हमारी इंडेक्सिंग का रोल प्ले करेगा, और एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का जो फाइनल रिजल्ट अपने अंदर रखे। तो एक इंटीजर आई में 0 डाल दिया मैंने, रिजल्ट में 0 डाल दिया मैंने। उसके बाद अब हम लोग एक व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। ये व्हाइल लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक आई
इज लेस देन एस डॉट लेंथ। लूप तब तक घुमाओ जब तक स्ट्रिंग का हर डेटा, हर कैरेक्टर मॉनिटर ना हो जाए, हैंडल ना हो जाए। अंदर आकर अपन लोग स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर पिक करते हैं, जो हमें किससे मिल जाएगा, जो हमें मिल जाएगा कैरेट आई से। तो हमारे पास ith कैरेक्टर आ गया। अब नोटिस करिएगा हमारे पास जो आया वो कैरेक्टर फॉर्म में आया, मतलब अगर नंबर 25 था तो हमारे ch के अंदर 2 आया है। और आप जानते होंगे ये 2 अगर इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो ये 50 बन जाएगा। हमें इसे 50 नहीं बनाना है, हमें इस 2 को 2 ही बनाना है। तो इसके लिए मैंने पहले भी कई बार ये लॉजिक आपसे डिस्कस करा है। इसके लिए हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए 48 या 0 की आस्की। इससे क्या होगा, इससे ये एक्चुअल फेस वैल्यू में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर ch के अंदर 2 आता है और आप इसमें से 48 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 की आस्की होती है 50 में से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें इसकी फेस वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2। वरना अगर हमने डायरेक्ट ch को कैलकुलेशन में यूज करा तो वो 50 की तरह यूज होगा, वो मैं नहीं चाहता हूं हो। उसके लिए अपन ने इसमें से -48 कर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, -48 करने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो ch में आ रहा है वो एक डिजिट होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो डिजिट नहीं है, कुछ और है, तो फिर हमें प्रोसेसिंग को रोक देना है, फिर हमें आगे जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैं चेक करूंगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या ch लेस देन 0 या ग्रेटर देन 9 आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है, ch के अंदर जो आ रहा है वो 0 से छोटा आस्की में और 9 से बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें ब्रेक कर देना चाहिए। यानी जो फेस वैल्यू आ रही है हमारी, अगर आस्की ना भी समझे, फेस वैल्यू जो आ रही है वो अगर 0 से कम या 9 से ज्यादा आ रही है तो हम ब्रेक कर जाए। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इसके नंबर बेस में। अब यहां भी एक चीज समझने वाली है। इमेजिन करिए आपके पास ch के अंदर आता है 2। अब आपको क्या करना है, इस 2 को इंटीजर बनाकर अगली बार के लिए, ताकि अगली बार अगर आपके पास 5 आए तो ये 25 बनना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस ch। समझिएगा ये लाइन मैंने क्यों लिखी है। रिजल्ट में इनिशियली क्या है, 0 है, हमारे ch में क्या है, 2 है। तो रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें ch ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट में 2 आएगा। अगली बार इमेजिन करिए ch के अंदर 5 आता है, तो हमारा नंबर क्या बनना चाहिए, 25 बनना चाहिए। यानी जो 2 है वो नंबर सिस्टम में अपने नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए, दैट इज 10th पोजीशन पे। वो होगा जब आप इसको इंटू 10 करेंगे। तो रिजल्ट में 2 है, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, प्लस ch करेंगे तो हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 25। ऐसे ही गेस करिए अगर आपका नंबर होता 259, तो हम चाहते हैं जब 9 पे हम पहुंचे तो वो जो 2 और 5 है वो 25 बन जाए। तो वो कैसे होगा, वो होगा रिजल्ट इंटू 10, तो हमारा 25 इंटू 10 250 हो जाएगा, और जब उसमें 9 ऐड होगा तो ये बन जाएगा हमारा 259। इसलिए हम लोगों ने करा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस ch। ठीक है, अब अगर रिजल्ट इंटू 10 प्लस ch होता है तो ये वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी। फिर हम i को इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाए, और बाहर आकर लूप से हम लोग रिटर्न करवा देते हैं रिजल्ट की वैल्यू। नोटिस करिएगा अभी मैंने नेगेटिव हैंडल नहीं करा है, अभी ये कोड मेरा पॉजिटिव को हैंडल कर, है ना। और सारे टेस्ट केस भी हैंडल नहीं हो रहे हैं, वो धीरे धीरे मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जितना दिख रहा है उस बेसिस पर अपन कोड को ट्राई कर लेते हैं। तो रन करते हैं इस कोड को। कंपाइल टाइम एरर, वाई, बिकॉज मैंने -48 में क्या गड़बड़ कर दी है, लॉसी कन्वर्जन। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न करेगा हमें क्या, इंटीजर वैल्यू, और ch क्या है, ch कैरेक्टर है, तो इसको एक डिजिट में रख लेते हैं अभी। ठीक है, और डिजिट को चेक कर लेते हैं, डिजिट लेस देन 0 अगर हुआ या डिजिट ग्रेटर देन 9 अगर हुआ, ठीक, तो ब्रेक कर जाओ, नहीं तो डिजिट को इसके अंदर ऐड कर। ये जावा की अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम कि आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इंटीजर में आएगा, और इंटीजर कैरेक्टर में असाइन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ लॉसी कन्वर्जन। तो वो हमने सॉल्व कर लिया वेरिएबल डिजिट लेकर। ठीक है, अब नोटिस करिए 42 वगैरह हमारा हैंडल हो रहा है। हम कोई और नंबर भी देकर देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 42 की जगह दिया 259। क्या मिलना चाहिए हमें, 259 मिल जाना चाहिए नंबर फॉर्म में। मिल रहा है ना। इसको मैं ट्रेस कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको चीज समझने में दिक्कत ना जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत सारी हमें हैंडल करनी। तो जैसा अपन ने इमेजिन करा हमारा नंबर 259 है जो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। अब आप नोटिस करिए जब हमारा पहली बार लाइन नंबर 7 चलेगी तो ch के अंदर कौन आएगा, ch के अंदर आएगा s डॉट कैरेट आई, यानी ch के अंदर आएगा 2 एज अ कैरेक्टर।
फिर हम इसको डिजिट यानी फेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 यानी 50 में से 48, तो जो हमारा डिजिट नाम का वेरिएबल है फ्रेंड्स, इस डिजिट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा 50 माइनस 48, यानी कि ये डिजिट हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिजल्ट में क्या आएगा, तो रिजल्ट में हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 0 प्लस डिजिट विल गिव अस 2। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। इंडेक्स 1 पे कौन है, तो चेक करिए, इंडेक्स 1 पे हमारे पास स्ट्रिंग में 5 है, तो हमारे CH वेरिएबल में कौन आएगा, हमारे CH वेरिएबल में 5 आएगा। फिर हम करेंगे 5 की आस्की माइनस 48। 5 की आस्की कितनी होती है, 5 की आस्की 53 होती है। 53 में से 48 माइनस करा तो कितना बचा, 5 बचा। तो हमारे डिजिट में कितना आ जाएगा, हमारे डिजिट में आ जाएगा 53 माइनस 48। 53 इज आस्की और यूनिकोड ऑफ 5। 53 माइनस 48 विल गेट द रिजल्ट एज 5। ओके, अब हमारे रिजल्ट के अंदर एक्सप्रेशन चलेगी रिजल्ट इंटू 10 प्लस डिजिट। रिजल्ट में कितना है, रिजल्ट में 2 है, 2 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 5 विल गिव अस 25। ओके, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई इंक्रीमेंट होकर 2 पे आ जाएगा। CH के अंदर क्या आएगा, CH के अंदर अब की बार हमें 9 मिलेगा। क्लियर, 9 के लेकर 9 को लेकर फिर हम कन्वर्ट करेंगे, तो जब ये स्टेटमेंट चलेगा डिजिट इक्वल टू 9 माइनस 48, 9 की आस्की होगी 57, 57 माइनस 48 आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9। तो हमारे डिजिट वेरिएबल की वैल्यू 9 हो जाएगी। रिजल्ट में 25 है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250, 250 प्लस 9 रिजल्ट में आ जाएगा 259। क्लियर, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को बढ़ाकर 3 कर देगा, 3 पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इसलिए हमारा ये 259 वाला केस तो हैंडल होगा। अब आप नोटिस करिए, अगर, आई होप आप भी समझ रहे होंगे कोड में क्या प्रॉब्लम है, अगर ये नंबर 259 की जगह माइनस 259 होता तो माइनस 259 ही आंसर भी आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस के लिए तो कुछ करा ही नहीं है। अब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा कोड फेल हो जाएगा, रीजन वो माइनस को हैंडल कर नहीं रहा है, तो 0 रिटर्न कर देगा। 0 क्यों करा, वो इसलिए करा क्योंकि नोटिस करिए आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0th इंडेक्स में हमारी स्ट्रिंग में माइनस पड़ा हुआ है, तो हमारा कोड व्हाइल लूप के अंदर जाकर जब लाइन नंबर 8 चलाएगा तो माइनस की आस्की में से 48 माइनस होगा। माइनस की आस्की इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 45 होती है या जो भी होती है, उसमें से 48 माइनस करेंगे तो ये इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। इफ के ट्रू होते ही ब्रेक कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, रिजल्ट में 0 ही पड़ा है। इसका मतलब हमें माइनस को भी हैंडल करना चाहिए, और अगर नंबर में नेगेटिव साइन आ रहा है तो रिटर्न भी नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, इसके लिए काम करते हैं, अपन एक साइन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियली 1 रखते हैं क्योंकि नंबर बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं पॉजिटिव होगा। यहां एक चीज करते हैं, कैर ओपी इज इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट 0। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 0 सेल का डेटा मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं कि क्या ओपी में माइनस आ रहा है। अगर ओपी में माइनस आ रहा है तो हमारा कोड 2 काम करे। कौन कौन से 2 काम, एक तो हम आई को प्लस प्लस कर दें, है ना, आई को इसलिए हम प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमें फिर लूप में माइनस से नहीं शुरू करना है, फिर अगर माइनस 259 है तो 2 से शुरू करना है, तो हम आई को इंक्रीमेंट कर दें, और ये जो साइन नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू को कर दें अपन -1। ये इसलिए -1 कर रहा हूं क्योंकि जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं रिजल्ट रिटर्न नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय साइन रिटर्न करूंगा। अब इससे क्या होगा, आप चेक करिए, -259 हैंडल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, हमारे एस में -259 है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, -259 अगर है तो ओपी में माइनस आएगा, राइट, कैरेट 0 के कारण। आई को हम प्लस प्लस कर देंगे तो आई इंडेक्स नंबर 1 पे पहुंच जाएगा जहां पर 2 मौजूद है, और साइन नाम के वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू -1। ये वाइल लूप बिल्कुल पहले जैसे चलेगा, 259 को जैसे पहले हैंडल कर रहा था। जब हम बाहर निकलेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे, इस रिजल्ट में 259 होगा मल्टीप्लाइड बाय -1 विल गिव अस माइनस ऑफ 250, है ना। चेक करते हैं क्या अब ये -259 को हैंडल कर रहा है, कर रहा है ना। लेकिन इमेजिन करिए नंबर आता है +259। सोचिए अगर नंबर आता है +259 तो क्या ये कोड हैंडल कर लेगा, नहीं कर लेगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर में तो हमने सिर्फ माइनस चेक करा है। फिर हमारे पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स से जब प्लस उठेगा तो कोड प्लस की आस्की 43 होती है, उसमें से 48 माइनस करेगा। 43 माइनस 48 -5 हो जाएगा। -5 लेस देन 0 ट्रू हो जाएगा। ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, रिजल्ट में कुछ होगा नहीं, तो रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय साइन विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, एंड वी ऑल नो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव अस 0, जबकि आना क्या चाहिए, आना चाहिए 259।
ठीक है, आउटपुट 0 आ रहा है, आना चाहिए 259। क्या करा जाए कि प्लस 259 भी हैंडल हो जाए? तो दो काम करे जाए। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि क्या ओपी में कहीं प्लस भी आ रहा है। अगर ओपी में प्लस भी आ रहा है, बल्कि नीचे चेक कर लेते हैं, है ना, इसे को ऐसे रहने देते हैं, यहां चेक कर लेते हैं। अगर ओपी में प्लस भी आ रहा है, इफ ओपी डबल इक्वल्स टू प्लस, तो हमें एक ही काम करना है दोस्त, ध्यान रखिएगा, क्या हमें सिर्फ आई को प्लस प्लस करना है, साइन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि साइन को अभी भी रखना है अपन को 1। यू गेट माय पॉइंट, राइट? इसलिए अपन सिर्फ आई को करेंगे प्लस प्लस। यानी अगर माइनस है तो दो काम करो, आई को इंक्रीमेंट करो, साइन को माइनस में, ठीक है। इसको एलसिफ भी कर सकते हैं, एलसिफ। अगर प्लस है तो एक ही काम करो, और वो एक काम है कि आई को सिर्फ करो इंक्रीमेंट। देखते हैं क्या अब प्लस 259 हैंडल हो रहा है। हो गया, राइट? क्यों हो गया समझ रहे होंगे आप। अब अगर ओपी में प्लस वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो आई इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा 0 से, और अगर आई 1 हो जाएगा तो फिर हम प्लस 259 की जगह 259 को ही लूप में कर रहे होंगे हैंडल। उस केस में हमारी ये इफ को ट्रू होने का मौका नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है, अब रेंज के अंदर वाली सारी बातें हमारा ये कोड हैंडल कर पा रहा है। अब सोचते हैं रेंज के बाहर जाने पर क्या होगा। तो इमेजिन करिए नंबर है 2147 483 649, ये नंबर है। अब ये नंबर 8 ही ले लीजिए आप, तो 8 भी पॉजिटिव की रेंज से बाहर है, पॉजिटिव की रेंज तो 647 तक होती है। अब क्या होने वाला है, जैसे ही आपका कोड रेंज के बाहर निकलेगा, राइट, वैल्यू अंदर ही अंदर रोटेट हो जाएगी। जावा तो करती है ना, जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू के बाहर जाते हैं ओवरफ्लो होता है, जब ओवरफ्लो होता है तो एक्स्ट्रा बिट्स ड्रॉप हो जाती हैं, और टेक्निकली वैल्यू अगर आप चेक करें तो रोटेट हो जाती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट। तो क्या होने वाला है, होने ये वाला है कि 2147483648 पे मिलना चाहिए हमें 2147483647, लेकिन ये रोटेट होकर नेगेटिव चला जाएगा, और हमें नेगेटिव का मिनिमम रेंज देगा। चेक करिए, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, जो इंटीजर की नेगेटिव मिनिमम वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। तो क्या करा जाए, तो दो काम करें। सबसे पहले तो हम इसको लॉन्ग कर दें, है ना। इसको लॉन्ग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वैल्यूज रोटेट मोड में आए, ठीक है। तो एक तो लॉन्ग कर देते हैं अपन। यहां आकर फिर हमें यह भी करना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप कास्ट करके करें, तो इंटीजर करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी चाहिए वो ये कि ये जो हमने रिजल्ट का कैलकुलेशन करा है, इसके कैलकुलेट होते ही चेक कर लें कि कहीं ये इंटीजर की रेंज को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर ये इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर रहा है, भूलिएगा मत, नंबर 200 डिजिट जितना बड़ा हो सकता है। तो कोई मतलब नहीं है कि इंटीजर की रेंज को क्रॉस करके हम आगे से आगे कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर बाहर आकर हम उसको रिटर्न करें। जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारा रिजल्ट इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर रहा है, बाहर निकल रहा है पॉजिटिव से, हम सीधे रिटर्न कर दें मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए एक इफ लगा लेते हैं। इफ में चेक कर लेते हैं कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू है। मैक्स वैल्यू मैंने आपको बताया था, एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट है, रैपर क्लास के अंदर है, और इसकी वैल्यू इंटीजर की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है, जो है 2147483647 तक। तो अगर ये रेंज क्रॉस होती है, अगर ऐसा है, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो फिर हम लोगों को सीधे रिटर्न कर देना चाहिए इंटीजर की ही मैक्सिमम वैल्यू। फिर तो बाहर आकर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू को रिटर्न करें, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये इस टेस्ट केस को हैंडल कर लेगा। कर लिया, राइट। ये आपकी जो वैल्यू थी 2147483648, वही आउटपुट आया जो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन अब आप समझ रहे होंगे ये नेगेटिव को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इमेजिन करिए नंबर ये होता है, माइनस में नंबर होता है। अगर ये नंबर माइनस में होता तो इस बात को समझिएगा, ये वाइल लूप पॉजिटिव मानते हुए चीजों को हैंडल कर। तो अब आप सोचिए, माइनस पे तो हम अभी गए नहीं होंगे, वो तो हम बाहर आकर कर रहे हैं माइनस में मल्टीप्लाई। तो जब हमारा ये वाला इफ चलेगा, लाइन नंबर 22 वाला, क्या ये इफ ट्रू होगा? सोचिए, क्या ये इफ ट्रू होगा इस नंबर के लिए जबकि इसमें माइनस लगा हुआ है? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम माइनस को कंसिडर कर नहीं रहे हैं। तो जब 2147483648 आएगा तो ये इफ ट्रू हो जाएगा। ये इफ ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न क्या हो जाएगा, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू। हम भूल रहे हैं कि नंबर में माइनस का साइन भी तो हो सकता है। रिटर्न क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू। रिटर्न क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर। चेक करिए, रिटर्न होना चाहिए ये नंबर इंटीजर की नेगेटिव मिनिमम वैल्यू, रिटर्न हो रहा है इंटीजर की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, विच इज रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए
कि कहीं साइन नेगेटिव तो नहीं है, राइट। अगर साइन नेगेटिव है इसका मतलब फिर हमें जो चेकिंग करनी है वो चेकिंग करनी है नेगेटिव की रेंज से, और वो भी नंबर को नेगेटिव बनाकर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। तो मैं यहां लिखूंगा इफ माइनस ऑफ रिजल्ट इज लेस देन और इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस बार इक्वल टू भी लगेगा। क्यों लगेगा ये आप सोचिए, आपके लिए छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन कि मैंने यहां लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया। तो आप चैट विंडो में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्यों आपको लग रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू लगाना जरूरी है। लेस देन लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, सोचिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू लगाया कि अगर माइनस ऑफ रिजल्ट लेस देन इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है तो क्या रिटर्न हो जाए, तो रिटर्न हो जाए सीधे इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सोचिएगा, अगर हम मैक्सिमम में सिर्फ ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं तो मिनिमम में सिर्फ लेस देन चेक करने में क्या दिक्कत है। व्हाई एम आई गोइंग फॉर लेस देन इक्वल टू, कोई लॉजिक है उसके पीछे क्या, अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए उसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करा गया, नहीं करते तो क्या दिक्कत होती, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ रिजल्ट लेस देन इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, अगर ऐसा है तो रिटर्न हो जाएगा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब देखते हैं हमारा टेस्ट केस हैंडल हो रहा है। यस, अब ये प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। और मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग होती, लेट्स से द गिवन स्ट्रिंग इज हेलो 25, इसमें क्या था, अगर हेलो 25 आता है तो फ्रेंड्स रिटर्न होना चाहिए 0, वो भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कारण आप नोटिस करिए, अगर हेलो 25 आ रहा है तो ये वाला इफ और एल्स तो ट्रू होने से रहा, क्योंकि पहला ही कैरेक्टर एच है। अगर पहला कैरेक्टर एच है तो सी एच के अंदर एच आएगा, एच की आस्की में से आप 48 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 9 होगा ग्रेटर देन 9, और कंट्रोल यहां से ब्रेक करके निकल जाएगा बाहर, क्योंकि एच की आस्की 65 से तो बड़ी होगी, ए 65 से स्टार्ट होता है, कंट्रोल ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। और बाहर आकर जब आप रिटर्न करेंगे रिजल्ट इनटू साइन, रिजल्ट में खुद में 0 है, रिजल्ट इनटू साइन विल गिव अस 0। तो ये अल्फाबेट्स वगैरह का केस भी कर लेगा हैंडल। नाउ आई थिंक सारी पॉसिबिलिटीज हमने हैंडल कर ली हैं, तो अब अपन इसको करते हैं सबमिट और देखते हैं सबमिशन का रिजल्ट हमें क्या मिलता है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमारे कोड में कौन सी लाइन पे, हमारे कोड में आ रहा है लाइन नंबर 6 पे। क्या गड़बड़ कर दी मैंने लाइन नंबर 6 पे, राइट। गेस करिए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, राइट, उस केस में अगर कोई स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है तो 0 तो इंडेक्स ही नहीं होगा। तो हमें एक चीज और चेक करनी चाहिए, क्या चेक करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि अगर एस की लेंथ ट्रिम होने के बाद 0 आ रही है तो रिटर्न कर दो 0, समझे आप। ये एक पॉसिबिलिटी और जो हम मिस कर गए थे, हो सकता है ना एम्प्टी स्ट्रिंग गई हो या स्पेस वाली स्ट्रिंग गई हो। जब स्पेस वाली स्ट्रिंग जाएगी तो ट्रिम होने के बाद बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, 0 लेंथ की स्ट्रिंग बचेगी। 0 लेंथ की स्ट्रिंग पे अगर आप कैरेट 0 करेंगे तो आएगी ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो कोड ने उसको भी हैंडल कर लिया। नाउ आई थिंक सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। रन तो खैर पहले भी हो गया था, सबमिशन। या द कोड हैज बीन एक्सेप्टेड। थोड़ा बहुत मिली सेकंड आप और कम कर सकते हैं इसके, अगर आप ये इफ और एल्स इफ को नेस्टेड इफ में कन्वर्ट करें, वो करके देखिएगा तो नंबर ऑफ लाइन थोड़ी कम हो जाएंगी, थोड़ी परफॉर्मेंस और आपकी बेटर हो जाएगी। बट द कोर पार्ट वाज दिस। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा खुद से भी किसी भी इंटरव्यू के पहले, क्योंकि चांसेस हैं इससे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिले ही मिले, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे ही एक और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सीक्वेंस में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।